खुशी यादव। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है तो बेटा स्कूल से जो लॉगिन आईडी आपको मिली है, आप उसी लॉगिन आईडी से उससे आप वो करेंगी। सबको आवाज आ रही है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए, अब क्लियर करिए। तो हम लोग शुरू किया जाए अपना। हाँ, अपना जो हमारा नया अध्याय है, ठीक है। तो बेटा चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठ पे। और बहुत अच्छा है कि बड़े पहला पीरियड हमको मिल गया पढ़ाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है बेटा ये, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में पढ़ाइए। सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो दिख रहा होगा। देखिए अब समझिए, सुनिए। बहुत हाल चाल हो गया, चुप रहो। बहुत हाल चाल हो गया, बहुत गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने विषय पर, अपने कंटेंट पर। जो हम लोग कंटेंट पढ़ रहे थे बेटा, वो कंटेंट हमारा है प्रत्यय। हालांकि इसको हम लोगों ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन हर क्लास में कंटेंट में थोड़ा सा विस्तारीकरण का भाव होता है, तो यहाँ थोड़ा सा विस्तार रूप से हमको प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय हम जब पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय उपसर्ग का उल्टा होता है। उपसर्ग माने जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे। दूसरी बात, प्रत्यय क्या होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा तो यही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के भेद। उसमें हमने पहला पढ़ा था कृत प्रत्यय। पहला क्या पढ़ा था? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं या क्रिया के मूल रूप धातु के साथ लगते हैं। बोलिए, यही तो पढ़ा था? यस सर। इसके बाद ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कृत प्रत्यय के भी हमने 5 भेद पढ़े थे। कृत प्रत्यय के भी हमने 5। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय और करणवाचक कृत प्रत्यय। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? नो सर। हाँ, चलिए। तो यही मैं जानना चाहता था कि आप लोगों को यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे वाला जो इसका दूसरा भाग है, दूसरे भाग से हम शुरुआत करते हैं आज। दूसरा भाग हमारा कौन सा था जानते हैं? तद्धित प्रत्यय। ये लिखिए, तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अच्छा, तद्धित प्रत्यय क्या? वैसे आपने कृत प्रत्यय पढ़ा, तो कृत प्रत्यय में ये था कि क्रिया के साथ जो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, अथवा क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। वहां कृत प्रत्यय होता था। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होगा वो कहाँ यूज होगा? तो देखिए, संज्ञा दिख रहा है सबको, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन प्रत्ययों के इन चीजों के साथ जिस प्रत्यय का प्रयोग होगा उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा के साथ, जैसे मान लो लड़का संज्ञा है, ठीक, इसमें हम पल प्रत्यय लगा दिए तो हमारा बनेगा लड़कपन। याद है? बोलिए। यस सर। मान लो शब्द है खट्टा, इसमें हम आस प्रत्यय लगा दिए तो हमारा बनेगा खटास। देखो, खटास एक भाव होगा, भाववाचक विशेषण। बोलिए, ये इतना समझ में आया? बेटा अपनी माइक बंद करो, इतना अपनी माइक बंद करो। समझ में आ गया? संज्ञा, सर्वनाम ऐसे लिखिए कि जो शब्द या जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बोलिए सर, एक बार फिर से समझाइए। देखिए, पहले परिभाषा लिख लीजिए तो हम समझाते हैं, ठीक? परिभाषा लिखिए, समझाते हैं। परिभाषा लिखेंगे? यस सर, लिखिए। बोलिए।
चलिए परिभाषा लिख लीजिए। क्या था हमारा? तद्धित प्रत्यय ना। लिखिए जो प्रत्यय, लिखिए जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, एक चीज मैंने और क्या बताई थी? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर, अंत में लगकर क्या करेंगे? अच्छा, अंत में लगते हैं तो क्या करते हैं? शब्द को बदल देंगे। हाँ, शब्दों नहीं, सुने, शब्दों के अर्थ, सुनो सुनो, शब्दों को नहीं बदलेंगे, शब्दों के अर्थ को बदलेंगे। शब्द कब बदलेगा? जब उसका अर्थ बदलेगा। ठीक है? तो ये देखिए, तो हम लोग ये लिख, इसीलिए हमने रोक दिया था। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करे अथवा शब्द के अर्थ को बदल दे, दोनों एक ही चीज है। नए शब्द का निर्माण कब होगा? जब शब्द का अर्थ बदल जाएगा। ठीक? नए शब्दों का निर्माण के बाद किताब में दिया है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करे। नए शब्दों का निर्माण कब होगा? जब शब्द के अर्थ बदल जाएंगे। बोलिए। ठीक? लगकर नए शब्दों का निर्माण करें। नए शब्दों का निर्माण करें। बेटा बात नहीं है, बात नहीं, निर्माण करें, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। बेटा आवाज बंद करो। किसका माइक बंद है? किसका? मोहन जी, जहाज पर माइक बंद करो। बोलने में समझ में नहीं आता है एक बार में। ये समझ में आया? इसके आगे किसी कोई दिक्कत? बोलिए। ये परिभाषा ध्यान समझ लीजिएगा। ये परिभाषा जो इसको नोट करिए तो किसका माइक ऑन हो जा रहा है जी? कौन है ये? कौन है किसका माइक ऑन हो रहा है बार बार? किसका माइक ऑन हो रहा है बताइए तो, उसको भी रिमूव कर देते हैं। कौन है ये? खुशी यादव, माइक बंद करिए। एक तो आप 8 बजे ज्वाइन करते हैं, 8:15 बजे क्या करते हैं घर पे बैठ के? उसको नोट किया आप लोगों ने? ठीक? ये देखिएगा कि सुनिए, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, इनके साथ जो बनाएगा, समझ रहे हैं ना, इनके साथ जो बनाएगा वही तद्धित प्रत्यय होगा। ये यस सर। समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तद्धित प्रत्यय में यही देखिए, जो कृत प्रत्यय, सुनिए, कृत प्रत्यय में क्या शर्त है कि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता था। कृत माने क्रिया, ये आप लोग बना लीजिएगा एक साथ। लेकिन तद्धित में क्या था? क्रिया क्या है? तद्धित में यह है कि वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ काम करेगा। क्लियर हो गई?
यस सर, मैंने इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? अब आपकी किताब में, अब सुनिए, अब आपकी किताब में दिया है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, ठीक है, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक, क्रमवाचक, अरबी फारसी, बस, और 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग प्रत्यय में अंतर मैंने आपको ये पहले, इसको आपको पहले बता देता हूँ, जो चीजें आपको बतानी हो पहले बता देता हूँ। देखिए उपसर्ग प्रत्यय में क्या अंतर होगा समझिए, यहां लिख दीजिएगा उपसर्ग, इसको तो आप लोग बता ले जाएंगे मेरे हिसाब से। बोलिए उपसर्ग क्या होगा समझिए। उपसर्ग शब्द के पहले लगते उसका अर्थ बदलता है, प्रत्यय बाद में। नोट कर लो भाई। नोट करिए उपसर्ग प्रत्यय में अंतर। ठीक है, एक मिनट बेटा, बात नहीं है, बात नहीं, एकदम बात नहीं। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए तो बेटा। नोट करिए, इसको नोट करिए, नोट करिए, इसके ऊपर नोट करिए। हाँ डन हो गया। देखिए अब सुनिए, सबके पास किताब है, सुनिए सबके पास किताब है कि नहीं ये बताइए। अच्छा सुनिए, अब सुनो, अब होमवर्क सुनो पहले तुम लोग। आपके किताब में जो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं ना, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक, इसको आप अभी पढ़िए और जो उदाहरण आपको न समझ में आए आप पूछिए, इतना काम करिए तो चलिए। अभी इसीलिए मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जैसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है तो गुणवाचक में इक लगाइए, धार्मिक एक गुण हो जाएगा, मार्मिक एक गुण हो जाएगा, शारीरिक एक गुण हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय जितने भी यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, भाववाचक, कर्तृवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक, उस सब प्रत्ययों को आप अभी देखिए उदाहरण में, और आपको जो न समझ में आए कि इस प्रत्यय, यह प्रत्यय किस मूल शब्द में जुड़ा हुआ है, मूल शब्द में जुड़ने के बाद इसके अर्थ को कैसे बदल रहा है, अर्थ बदलने के बाद शब्द का रूप कैसे बदल रहा है, इस चीज को आप अभी किताब निकालिए, पेंसिल निकालिए और पढ़िए, जहां दिक्कत हो पूछिए। चलिए हाँ ओके सर, तुरंत चलिए तो।
चाहे गुणवाचक हो, ये मैं यहां लिख देता हूं। चाहे ये लिखिए गुणवाचक, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं बताइए? यस सर। गुणवाचक यस सर। हाँ। यस सर। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हमने किया है, ठीक है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। बेटा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। ये जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यही से प्रश्न बनते हैं। एग्जामिनेशन में यही से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आपका आएगा कर्तरी और कर्म, ठीक। एग्जामिनेशन में आपके यही से प्रश्न बनेंगे। क्रमवाचक, क्रम क्या होता है आपको पता है ना, जो क्रम से 1 गुना 2 गुना 4 गुना, क्रमवाचक। उसके बाद अरबी फारसी, अरबी फारसी के प्रश्न है ना, बेजुबान, याद है दूसरा जो मैंने बताया था। यस सर। हाँ, ये सब तद्धित प्रत्ययों की बात की जा रही है कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा। और जहां जहां दिक्कत होगी पूछिए। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा। बेटा तुम लोग बात क्यों करते हो ये बताइए? माइक क्यों ऑन रखते हो जब आप माइक ऑन रखना मना है तो? क्या बेटा? किसी हाँ बताइए, जोर से बोलिए। किसमें, किसका मतलब बेटा? सुजाता। कहाँ लिखा है, किसके अंतर्गत है बताइए? भाववाचक में भाववाचक में कहाँ है? सर आई थिंक पूछ लिए पूजापा। पूजापा, हाँ पूजापा, जो पूजा के योग्य हो वही पूजापा होगा। बुढ़ापा पूजापा एक अवस्था होगी, ठीक। इतना जितना मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, सुनिए, इतना जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा है, इसमें से यदि आपको जहां भी दिक्कत समझ में आए, ये देखिए सबके पास पुस्तक है, उसको ओपन करिए, एक एक चीज को मैं बताऊंगा आपको, ठीक। यस सर। हाँ, इसलिए मैंने लिख दिया है। सर आप इस चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। बेटा पीडीएफ क्या करोगे लेके, ये बताओ। मैंने तो सब पढ़ाई दिया है, इनका सब तक करा ही दूंगा, क्यों परेशान हो? अगले वाले चैप्टर में, अगले वाली क्लास में इसका मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, एकदम परेशान मत रहिए, ओके। सर ना
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए। सर सिलेबस में दिया है कि सिर्फ हिंदी व्याकरण में 2 ही चैप्टर आएंगे, तो क्या सिर्फ 2 ही चैप्टर आएंगे? बेटा जितना दिया गया है, देखिए वो तो यूटी का सिलेबस है ना, वो तो यूटी का सिलेबस है। आप यूटी के सिलेबस पे क्यों जा रहे हैं? आप जो भी 2 ही दिया तो थोड़ी भी आगे नहीं पढ़ाएंगे, वो तो यूटी का सिलेबस है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यूटी सर। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जहां दिक्कत हो पूछिए तुरंत, एकदम यही पे है। मैं आप लोगों को मौका इसीलिए दिया हूं कि आप लोग पढ़िए। पूनम कोई दिक्कत बेटा? पूनम, सुमित, रुचि, रुचि, ओम सिंह, ओम सिंह, यस सर। तुम कहाँ थे, इसको लेट क्यों आए हो ये बताओ? सर मेरे 3 चैप्टर जब मैंने क्लास ज्वाइन करने की कोशिश की तो इसमें पासवर्ड मांग रहा था। तो पासवर्ड नहीं मांगेगा? बिना पासवर्ड नहीं सर, सर अपडेट आया था तो सर वही अपडेट किया तो ठीक हो गया। जल्दी गायब थे। प्रतीक्षा यादव क्लास में है? प्रतीक्षा यादव क्लास में है? प्रतीक्षा यादव चलिए चलिए एकदम पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। और किसी को दिक्कत? संध्या कोई दिक्कत? वर्षा, सौम्या, सुमित, हाँ बताइए कौन? सर मेहनताना मतलब क्या होता है? मेहनताना मतलब जैसे आपने कोई काम किया, उस काम के बदले में यदि आपको पैसा मिलता है तो उसी को बोलते हैं मेहनताना। ठीक? सर इसीलिए हमने कहा कि आप लोग किताब पढ़ेंगे तो नए नए शब्द मिलेंगे। वर्षा बहुत हंस रही हो, क्या बात है भाई? नए नए शब्द मिलेंगे, आप लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा। क्या हुआ? हाँ एक एक बोलो ना तब आप समझ पाएंगे ना। क्या कह रही है बताओ, किसने पूछा? कहाँ लिखा है? तो क्या आप बोल रहे हो? माइक में आप लोगों से बोला जाए कि माइक का दूर रख के बोला करिए। कीर्ति यादव ने ऑन होल्ड क्यों किया? क्या? कहाँ लिखा है? किसमें? कर्मवाचक में क्या लिखा है? कर्मवाचक कहाँ से आ गया? अरे कतरनी माने जिससे काटा जाता है, जिससे कतरा जाता है। ठीक है, आप कृत प्रत्यय पहुंच गए। चलिए हाँ, कीर्ति यादव होल्ड पे है क्या? होल्ड पे क्यों हो भाई? और किसी को कोई दिक्कत? पूनम किसी को कोई दिक्कत? सर खानगी मतलब क्या होता है? क्या बेटा? खानगी कहाँ किसमें लिखा है? ऐसे थोड़ी हम बता पाएंगे। सर अरबी फारसी में लिखा। अरबी फारसी में क्या लिखा है? सर खानगी। अरे खानगी माने खाना पीना। खानगी माने खाना पीना। लोग कहते हैं खानगी क्या ले रहे हैं, भोजन क्या ले रहे हैं। खानगी माने भोजन। ठीक? ओके सर। हाँ बेटा बताइए क्या? सुमित क्या पूछ रहे हो बताओ? पायदान नहीं जानते हो? जिसपे पैर रखा जाता है, जिसपे पैर रखा जाता है।